तो हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। एक तो वैसे ही दुनिया भर में इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग रही है, उसका धुआं निकल रहा है और उसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनका धुआं निकल रहा है और वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। और इसका सिर्फ एक ही तरीका है जो प्रैक्टिकल है, वो है पेड़ लगाने का। जितने ज़्यादा हो सके उतने पेड़ लगाइए और पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार को भी इसमें कुछ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सरकार खुद पेड़ काटने पर तुली हुई है। अभी हाल ही में जो हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बन रहा है ना, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में रास्ता जा रहा था वो कोस्टल रीजन की तरफ, जहाँ पर मैंग्रोव पेड़ होते हैं। तो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20,000 से भी ज़्यादा मैंग्रोव ट्री को काटने का ऑर्डर दे दिया है। जो पहले 50,000 से भी ज़्यादा मांग रहे थे तो उसको कट डाउन करके 20,000 का ऑर्डर दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जिसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो टाइम्स नाउ का मिरर नाउ, बॉम्बे हाई कोर्ट नोट्स टू कट 20,000 मैंग्रोव ट्रीज फॉर मुंबई अहमदाबाद ट्रेन प्रोजेक्ट। 9 दिसंबर का ये आर्टिकल है, यानी कि यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि आप 20,000 मैंग्रोव पेड़ काट सकते हो ताकि मुंबई अहमदाबाद का ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत की लाइफलाइन रेलवे को कहा जाता है, लेकिन भारत की रेलवे के साथ समस्या यह है कि समय पर लोगों को नहीं पहुंचा पाती है, यानी कि इंडियन रेलवे पंक्चुअल नहीं है। भारत सरकार इस मामले में काफ़ी कुछ कर भी रही है, चाहे वो रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करना हो, या फिर नए रोलिंग स्टॉक को इंडियन रेलवे में इंट्रोड्यूस करना हो, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन करना हो, या फिर सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी को एडवांस करना हो। ये सभी प्रयास रेलवे की सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए किए जा रहे हैं और इसी में ही भारत में बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन करना भी शामिल है। वैसे देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल तो काफ़ी पहले ही दे दिया गया था, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत ही सारी समस्या इसके कंस्ट्रक्शन में आ रही थी। और ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी और इसका कुछ हिस्सा समुद्र तटीय मैदान यानी कि कोस्टल रीजन में भी होकर गुजरेगा। लेकिन समुद्र तटीय मैदान में पाए जाते हैं मैंग्रोव के जंगल। ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं कि ये मैंग्रोव का जंगल है जो हमारे पर्यावरण की काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मैंग्रोव नॉर्मल पेड़ों से 5 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन को हमारे पर्यावरण में छोड़ते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन को बनाने का जो रास्ता है वो इसी जंगलों से होकर गुजरेगा। तो यह है मुंबई अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो होगा बुलेट ट्रेन का रेलवे ट्रैक। और ये महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात से होकर गुजरेगा। वैसे तो इसका थोड़ा हिस्सा महाराष्ट्र से गुजरेगा, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा गुजरात से होकर जाएगा, जिसके में 104 गांव आएंगे और लगभग 1100 हेक्टेयर ज़मीन इसमें इस्तेमाल की जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो रेलवे लाइन है ये समुद्र तटीय मैदान यानी कि कोस्टल रीजन से ही गुजरेगी और यहीं पर ही ये मैंग्रोव के जंगल पाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बुलेट ट्रेन का काफ़ी लंबा हिस्सा समुद्र के आसपास से होकर गुजरेगा जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको काटने पर बैन लागू हुआ है। आप मैंग्रोव के जंगल को नहीं काट सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो बुलेट ट्रेन बनानी है तो ये कैसे किया जाए, समस्या तो यहीं पर आ गई है ना। तो 2020 में यहाँ पर NHSRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक बिछाने के लिए हमें मैंग्रोव पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान करें। लेकिन ये मामला पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और मैंग्रोव तो वैसे भी नॉर्मल पेड़ों से भी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे वातावरण में छोड़ते हैं। तो ऐसे में जो पर्यावरण हितैषी NGO है वो इसके खिलाफ हो गए और उसमें सबसे बड़ा नाम था बॉम्बे एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप, जिसको BEAG कह रहे हैं। उन्होंने इसके रिस्पांस में मुंबई हाई कोर्ट में इस याचिका के अगेंस्ट एक याचिका डाली और बोला कि इससे हमारे पर्यावरण पर नेगेटिव इफेक्ट होगा, लिहाजा आप मैंग्रोव काटने की अनुमति प्रदान ही ना करें। तो मुंबई हाई कोर्ट में ये एक लीगल बैटल शुरू हो गई NHSRCL और बॉम्बे एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के बीच में, और इसका फैसला 1 दिसंबर 2020 को रिजर्व हो गया। लेकिन देखा जाए तो हाई कोर्ट के 2018 में आए एक ऑर्डर के अनुसार किसी भी तरह के मैंग्रोव को काटने पर पूरी तरह से बैन लागू हुआ है, यानी कि यहाँ पर चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी इन मैंग्रोव को हाई कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं काट सकता है। लेकिन अगर किसी अथॉरिटी या सरकार को कोई पब्लिक इंटरेस्ट का काम करना है तो उसको यहाँ पर हर बार मैंग्रोव को काटने की अनुमति लेनी होगी, वो भी हाई कोर्ट से। और ये भी हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है क्या वो मैंग्रोव की काटने की अनुमति देगी या नहीं, क्या ये सच में पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है या नहीं, ये तो पूरी तरह से अब हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड था। और इसके लिए यहाँ पर हाई कोर्ट की बेंच ने NHSRCL से ये कहा कि जितने मैंग्रोव को काटने की अनुमति आप मांग रहे हो उतने काटने की अनुमति तो हम नहीं दे सकते हैं, आपको मैंग्रोव की संख्या को कम करना होगा। तो तब NHSRCL के वकीलों ने अदालत से ये कहा कि चलिए हम मैंग्रोव की संख्या कम करते हैं और ये संख्या 53,467 से घटाकर 21,997 यानी कि 2,000 करते हैं। तो अब हमने इसकी संख्या घटा दी है, तो अब तो हमें अनुमति दे दो। तो तब यहाँ पर अदालत ने मैंग्रोव को काटने की अनुमति दे दी।
तो देखिए यहाँ पर जो मैंग्रोव ट्री काटे जाएंगे वो मुंबई, पालघर और थाने के काटे जाएंगे, यानी कि 3 ज़िलों के काटे जाएंगे और उसमें 20,000। इसके अलावा जो गुजरात के एरिया का जो मैंग्रोव का इलाका है उसकी अनुमति नहीं दी गई है। उसकी अनुमति के लिए यहाँ पर जो गुजरात का हाई कोर्ट है वहाँ पर जाना होगा। तो अभी तो महाराष्ट्र की तरफ का रास्ता क्लियर हुआ है, लेकिन अभी जो गुजरात वाला रास्ता है उसके लिए क्लियर करने के लिए भी वहाँ पर भी जाना होगा। इसके लिए जो मुंबई हाई कोर्ट की जो बेंच बैठी थी उसमें चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता थे और जस्टिस अभय आहूजा ने यहाँ पर कह दिया कि ये भाई पब्लिक इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 7 कंडीशन यहाँ पर रखी गई थी कि भाई ये 7 कंडीशन पूरी कर दो तो हम आपको ये अनुमति दे देंगे। तो ये कौन कौन सी 7 कंडीशन है उसको पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पर पता चली है। और इसके लिए NHSRCL को जितने पेड़ काटने के परमिशन मिली है उससे 5 गुना ज़्यादा पेड़ इसे लगाने होंगे, यानी कि 20,000 काटने की अनुमति मिली है ना, तो इसको 1 लाख लगाने होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पर NHSRCL को ये कहा है कि आप अपने ट्रैक के अलाइनमेंट को ऐसा बनाओ, यानी कि उसकी रूपरेखा ऐसे बनाओ जिससे कम से कम पेड़ काटे जाएँ। तो इसने भी ऐसा ही किया। और इसके अलावा जो NGO था उसने भी ये बोला दिया है कि आप मैंग्रोव के जंगल में आग और पटाखे नहीं जलाओगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक 50 मीटर का बफर जोन भी बनाया जाएगा जिसमें ना तो कोई मलबा गिराया जाएगा और ना ही कोई कूड़ा डाला जाएगा, यानी कि इसे प्राकृतिक अवस्था में ही छोड़ दिया जाएगा। तो ये है पूरा मामला, जिसको लेकर बहुत से लोग ये चिंता जता रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो तबाह हो रहा है, जिसमें मैंग्रोव सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे देखा जाए तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पीएम मोदी ने पीएम बनते ही मई 2014 में इसे अप्रूव कर दिया था, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली एक हाई स्पीड ट्रेन होगी जिसकी रफ्तार लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि देखा जाए तो इसका कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन 2020 में कोरोना वायरस आ गया, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन हो गया, पूरी दुनिया ही थम गई थी और तब लैंड एक्विजिशन भी नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट में काफ़ी तेज़ी आ गई है और लगभग 98% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। और इस पूरे रेलवे लाइन की लंबाई 508 किलोमीटर होगी, जो अभी तो नॉर्मल ट्रेनों से 6.5 घंटे में पूरी होती है, लेकिन जब बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी तो तब ये दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट को जब से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने हैं तब से इस प्रोजेक्ट को काफ़ी पुश मिला है। लगभग सारे अप्रूवल इस प्रोजेक्ट को मिल रहे हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ बीजेपी की सरकार है और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। तो इस प्रोजेक्ट को अब काफ़ी ज़्यादा फास्ट अप्रूवल मिल रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।